तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यय, और प्रत्यय का ये है वन शॉट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी संस्कृत का वन शॉट सीरीज चल रहा है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसी सीरीज में आज प्रत्यय आपको पढ़ाने वाले हैं। और प्रत्यय यह मान के पढ़ाने वाले हैं कि अभी तक आपने प्रत्यय में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए होंगे और क्लास 10th में ही पहली बार प्रत्यय पढ़ने आए हैं, चाहे अभी या एग्जाम से एक दिन पहले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। और जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा की क्लास में। तो चलिए करते हैं प्रत्यय को स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रत्यय का छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा हसीन सा डिफिनीशन लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय का बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है कि प्रत्यय वैसे शब्द को कहते हैं, यानी प्रत्यय वह शब्द होते हैं। सिंपल सीखिए, प्रत्यय वह शब्द होते हैं, वह शब्द होते हैं। क्लास 10th वाला डिफिनीशन लिखा रहे। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे, किसी शब्द या धातु के पीछे, धातु वाला तो पढ़ना नहीं है, जो किसी शब्द के पीछे, जो किसी शब्द के पीछे, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। हमने क्या लिखा कि प्रत्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब एकदम पोस्टमार्टम करके आपको समझाते हैं कि प्रत्यय कहते किसको है। ठीक है, आराम से समझिए। प्रत्यय कहते हैं एकदम पेशेंस से, ये नहीं कि डिफिनीशन लिखे तो अब देख के डर गए कि सर क्या लिख दिए, समझ ही नहीं आया। अभी समझाए ही नहीं है तो समझ कैसे आएगा। तो देखिए, डिफिनीशन कहता है कि प्रत्यय एक प्रकार का क्या है? शब्द है, यानी कि वर्ड है, जो दुनिया के किसी भी शब्द के पीछे अगर जुड़ गया, उसको पकड़ लिया, तो उसका अर्थ ही बदल देगा। जैसे आप सलमान के पीछे एक प्रत्यय लगा देंगे, तुरंत कटरीना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यय के सिंपल सा डिफिनीशन एकदम आप अपने माइंड में रखें। बोर्ड में तो डिफिनीशन पूछता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के लिए इतना रखिए कि प्रत्यय कहते किसको हैं। तो प्रत्यय एक प्रकार का शब्द होता है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाएगा तो उसका क्या बदल देगा? अर्थ ही बदल देगा। ठीक है, अब कैसे बदल देता है, क्यों बदल देता है, अब आगे आपको सिखाते हैं। अब ध्यान से समझिए, अभी 50% आपका डिफिनीशन क्लियर हुआ होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि प्रत्यय एक प्रकार का शब्द है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, यानी कि उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही आपको समझना है। अब आगे आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखा, बुद्धि प्लस मतुप ये बनता है बुद्धिमान। अब आपके मन में तुरंत ही आएगा कि सर ये बुद्धिमान क्यों हुआ, ये बुद्धिगान क्यों नहीं हुआ, बुद्धिहान क्यों नहीं हुआ। तो ये सब अभी आपको प्रत्यय बनाना सिखाएंगे, बस 1 मिनट बाद तो वहां पे बताएंगे। अभी फिलहाल समझिए कि प्रत्यय कहते किसको है। तो आपने क्या देखा कि बुद्धि जो था वह क्या है? एक शब्द है। शब्द का मतलब हो गया वर्ड। ठीक, वर्ड है जी सर। और इस बुद्धि शब्द का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। इसमें कहीं कोई दिक्कत? नो सर। और इसमें एक मतुप नाम का हम प्रत्यय ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है बुद्धिमान। अब ये कोई बच्चा भागे नहीं कि सर ये बुद्धिमान कैसे हुआ, बता दीजिए ना। तो ये अभी नेक्स्ट यही बताने वाले हैं। अभी समझिए प्रत्यय कहते किसको है। तो ये रिजल्ट आया बुद्धिमान। अब बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान आप किसको बोलेंगे? जिसके पास ज्ञान हो तो हम कहेंगे ज्ञान वाला। ठीक, यानी कि जो भी ज्ञानी व्यक्ति हो उसको हम कहेंगे बुद्धिमान। तो आपने क्या देखा कि बुद्धि एक शब्द था जिसका मतलब होता था नॉलेज। ठीक, नॉलेज, हाँ नॉलेज है। और इसमें हमने मतुप प्रत्यय को ऐड किया, ये बन जाता है ज्ञान वाला। ठीक, आप देखेंगे ज्ञान और ज्ञान वाला दोनों में फर्क होता है। ज्ञान मतलब हो गया नॉलेज, दुनिया का हर चीज एक नॉलेज है, लेकिन दुनिया का हर आदमी बुद्धिमान नहीं है, हर आदमी ज्ञान वाला नहीं है। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा कि कोई भी एक बुद्धि नाम का शब्द था जिसमें हमने एक मतु प्रत्यय को जोड़ा, मतलब ही बदल गया।
पहले क्या था, बुद्धि का मतलब होता था ज्ञान, और यहां पर बुद्धिमान का मतलब क्या हो गया, ज्ञान वाला। अब एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, ये बताएंगे कैसे बनता है बुद्धिमान। फल प्लस मतु, तो आगे आपको सिखाएंगे, तो आप देखेंगे फल प्लस मतु बन जाता है फलवान। क्या बन जाता है, फलवान बन जाता है। इसमें आप क्या देखेंगे कि फल एक शब्द है, इसका मतलब होता है फल, ठीक। यहां पर आप फल का मतलब फ्रूट भी समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रूट हो गया, और इसमें मतु प्रत्यय जोड़े बन गया फलवान। ये फलवान का मतलब होता है फल वाला। तो फल और फल वाला में दोनों में क्या होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक। ये फल का तो मतलब रिजल्ट होता है, लेकिन आप जनरल कॉमन सेंटेंस में समझेंगे तो फल हो गया फ्रूट, केला अमरूद ये सब, और फलवान मतलब क्या हुआ, फल देने वाला। तो पेड़ अलग चीज है, वो जो फल बेचता है उसके बारे में हम कहेंगे तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो बस मेरा मकसद ये था कि आप यह समझे कि प्रत्यय क्या होता है। तो सिंपल है कि कोई भी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है तो इसका मतलब ही बदल देता है, रियल मतलब को बदल देता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब जो है सबसे पहला जो है आपका प्रत्यय पढ़ना है वो है तल प्रत्यय। अब जैसे ही तल बोले, आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे कि सर बोर्ड में तो ऐसे सिलेबस में लिख दिया, वैसे लिख दिया है। इस बार जिस तरीके से पढ़ा रहे पढ़िए, सारा का सारा प्रत्यय पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि इस बार कौन पहले पढ़ाना है कौन बाद में पढ़ाना है, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है, ठीक। तो आराम से पेशेंस बना के बैठिए, ये भी प्रत्यय आपको थोड़ी देर बाद या पहले पढ़ना ही है, ठीक है। तो आराम से बैठिए, ठीक। जैसे आप देखते हैं मैथ में रियल नंबर से पहले ट्रिगोनोमेट्री होता है, आखिर में तो पूरा होता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे। तो सबसे पहला हमको प्रत्यय पढ़ना है, उसका नाम है तल प्रत्यय। अब देखिए क्लास 10th में क्या है कि प्रत्यय के बारे में आपको उतना जानकारी कॉन्सेप्ट में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, और रूल जो है इसका वह आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि तल प्रत्यय होता क्या है। तो इसका बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लिखिएगा, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जिस प्रत्यय का यूज होता है, जिस प्रत्यय का यूज होता है, यानी जिस प्रत्यय का उपयोग होता है, उसे तल प्रत्यय कहते हैं, उसे तल प्रत्यय कहते हैं, उसे तल प्रत्यय कहते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर ये भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब यह हुआ कि तल प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द आएगा वह भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ, जैसे भाव जिससे पता चले, जैसे आप प्यार, उसको नाप नहीं सकते कि सर मैं अपने बाबू सोना से 5 केजी प्यार करता हूं, 20 केजी प्यार करता हूं, ठीक। वो प्यार एक भाववाचक संज्ञा है। मां का ममता एक भाववाचक संज्ञा है। तो कहने का मतलब यह है कि तल प्रत्यय बनने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वह भाववाचक होगा, यानी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये तो बस एक कॉन्सेप्ट था। मेन चीज इसमें आपको क्या याद रखना है, जो इसका रूल है, क्लास 10th में रूल ही आपको याद रखना है। रूल नंबर एक ही रूल आपको क्लास 10th में पढ़ना है। तो रूल याद रखिए कि शब्द के साथ, अभी बताएंगे कैसे, शब्द के साथ ता जुड़ जाता है, शब्द के साथ ता जुड़ जाता है, शब्द के साथ ता जुड़ जाता है, ठीक। अब यहीं से प्रत्यय बनाने की कहानी आपकी स्टार्ट हुई, 1 नंबर आपका अभी कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहां पर 2 सवाल तल प्रत्यय का है, पहला है मानव प्लस तल। तो आज के बाद आप बोर्ड में जैसे ही आप देखेंगे मानव प्लस तल या कोई भी शब्द में तल जुड़ा हो, बस आप शब्द में ता जोड़ देंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप मानव प्लस तल, तो क्या बन गया, मानवता, ठीक है, मानवता क्या बन गया, मानवता। कितना सिंपल है, वर्ड में तल जोड़ना है, ठीक है, वर्ड में तल जोड़ना है, तल प्रत्यय। तो आप देखेंगे कोई भी वर्ड है आप प्लस में तल है, बस आपको ता चेप देना है, आप शब्द में क्या करेंगे, ता चेप देंगे। तो मानव तल को हटा के क्या कर दिए, ता कर दिए, यही हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। और जो हमने आपको डिफिनीशन में लिखाया है कि तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा कहाँ बना, तो आप देखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आया है मानवता,
ये क्या है? भाव है। मानवता को हम नाप तोल सकते हैं? नहीं, मानवता क्या है? एक प्रकार का भाव है। अब आगे आप देखेंगे शब्द लिखा हुआ है मूर्खता। अब प्रत्यय अगर मान लीजिए बोर्ड में ब्रेक करने को दे, हो सकता है बोर्ड में जोड़ने को दे तो आप बड़ा फटाफट जोड़ लेंगे। मान लीजिए प्रत्यय आपको ब्रेक करने के लिए दे, ठीक है, तो ब्रेक आप कैसे करेंगे? तो जब भी आप देखेंगे जिस शब्द के अंत में ता लगा हो, ता, बस आप क्या करेंगे? उसी ता को हटाएंगे और प्लस में तल जोड़ देंगे। जैसे है मूर्खता, तो क्या हो जाएगा? मूर्ख प्लस तल। और आपको याद होगा ये सब डिटेल में जो है आपको पढ़ाए हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पता है कि संस्कृत में हर साल सिलेबस में चेंज होता है क्वेश्चन के पैटर्न में, तो ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के कोई बच्चे देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, नहीं तो ओल्ड वीडियो ही देख के आप लोग कमेंटबाजी करते रहते कि सर ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आराम से तो हमने ये बना लिया। अब 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया, ठीक। अब एक सवाल आप बनाइए। एक सवाल है पशु प्लस तल, बनाइए। क्या होगा? क्या हो जाएगा? तल है तो आप ता जोड़ देंगे, पशुता, यानी कि जिसमें पशु का गुण हो, ठीक। तो वो तो दिखता नहीं है, बस हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो तल प्रत्यय आपका समाप्त हुआ। आपका तल प्रत्यय जो है क्लियर हो चुका है। आपको याद होगा इस बार पूरा डिटेलिंग कर करके इसका वीडियो अपलोड कर दिए थे, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। तो आप लोग चिंता ना करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवीजन में भी आपको मस्त एकदम समझ में आ रहा होगा। अब जो दूसरा प्रत्यय आपको पढ़ना है, 1 नंबर कंफर्म हो गया, प्रत्यय में 1 नंबर का लाइसेंस आपका क्लियर, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा प्रत्यय आपको पढ़ना है उसका नाम है त्व प्रत्यय। एकदम तल प्रत्यय का ये भाई है, ठीक है, एकदम तल प्रत्यय का ये क्या है? भाई है, ठीक। अब समझिए कि त्व प्रत्यय क्या होता है। तो त्व प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, ठीक। ये बोर्ड में काम का नहीं, बस जनरल समझते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे आपने पिछला में क्या देखा? मानवता था, तो मानवता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, भाव का पता चलता है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब त्व प्रत्यय में क्या होता है? त्वम जुड़ जाता है। तल प्रत्यय में क्या? ता जुड़ेगा। त्व प्रत्यय में क्या जुड़ता है? त्वम जुड़ता है। जैसे सवाल है मानव प्लस त्व, प्लस में हमेशा प्रत्यय ही रहेगा, वो ही प्रत्यय जो आपको पढ़ना है। मानव प्लस त्व, तो सट से हम त्व हटाएंगे और मानव में क्या कर देंगे? तो मानत्वम जोड़ देंगे, त्वम यहां पर जोड़ देंगे, त्वम यहां पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे? मानव को पहले ही जैसे है वैसे लिखेंगे, ठीक है, मानव, और यहां पर त्वम यहां पर जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? मानवत्वम बन जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको बोर्ड में मान लीजिए तोड़ने के लिए दे, तो जिस भी शब्द के लास्ट में त्वम लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि यह त्व प्रत्यय है। बस त्वम को हटाइएगा, उसके जगह प्लस में त्व लिख दीजिएगा, क्योंकि यही लगा होगा, ठीक। किसी के मन में हो कि सर ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि यही एक्स्ट्रा लगा है। इसमें मानवत्वम में एक्स्ट्रा क्या लगा है? मानवत्वम में एक्स्ट्रा क्या लगा है? तो सर त्वम लगा है। कैसे लगा है? तो त्व का त्वम लगा है, तो अब त्वम का क्या हो जाएगा? त्व हो जाएगा। एक जो ये सवाल है इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें बच्चा क्या गड़बड़ करता है कि इसमें महत्वम इस प्रकार से लिख देता है। ये आपका गलत आंसर है। महत्वम में तो त्व प्रत्यय का त्वम लगा और ये वाला आधा तो कहाँ गायब हो गया? नहीं होता है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, स्पेशली महत्वम में ही होता है, तो इस प्रकार का त लिखते हैं। डबल, आधा त ये और आधा त ये डबल त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं, क्या बन जाता है? महत्वम। तो बोर्ड में ऑप्शन में आपको महत्वम वाला में ये एक्सेप्शन ही याद कर लीजिए। यहाँ पर डिटेलिंग संधि में आप देखिएगा पूरा वर्ण विच्छेद में बताए हैं। अभी के लिए एक्सेप्शन याद कर लीजिए, कोई ये नहीं समझिएगा सर भाग रहे हैं, पहले ही बता चुके। अब होता क्या है कि आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते। जी सर हम ही हैं, तो बहुत सारी चीजें आपका छूट गया है, ठीक है, लेकिन अब तो टाइम कम है। याद कर लीजिए कि महत्वम में इस प्रकार से त लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो त्व का त्वम हो जाएगा ये अलग, और ये वाला त कहाँ गायब होगा? तो इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं। तो हमने क्या देखा? त्व प्रत्यय में त्वम को ऐड कर दिए। तो एक बार जो है रिकैप मार देते हैं दोनों प्रत्यय का। अभी इसका वाला थोड़ा सा और बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करें आप लोग, अभी घबराइए नहीं। तल प्रत्यय में क्या होता है? अगर प्लस में तल प्रत्यय है तो शब्द के साथ ता जुड़ जाता है, ये ऐड होगा, ठीक। और अगर त्व प्रत्यय है तो आप देखते हैं शब्द के साथ क्या जुड़ जाता है? त्वम जुड़ जाता है, ये आपका
ऐड हो जाता है शब्द के साथ। ठीक, फिर से कंफ्यूजन, अरे मानव प्लस त्व है तो त्वम जोड़ दिया मानव त्वम। जी सर हो गया, कोई दिक्कत था? 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। जी सर, ये महत्वम वाला में जो जिनको भी कंफ्यूजन है तो एक ही बात आपको बोलेंगे, आप शुरुआत से नहीं जुड़े थे हमारे साथ? जी सर नहीं जुड़े थे, अभी ही जुड़े हैं। ठीक है, पूरा नंबर चाहिए? जी सर चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहिए। संधि में जैसे ही आप वन विच्छेद क्लियर करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो उतना ज्यादा वन विच्छेद से लफड़ा से अच्छा याद रखेंगे कि महत्वम वाला में बोर्ड कंफ्यूज ना करे, तो में ऐसा हल्का निकला रहता है। ठीक है, रूल बहुत लंबा है, चौड़ा है, उससे अच्छा है सिंपल ध्यान में रखें। अभी तक हो भी गया होगा कि महत्वम वाला में क्या करते हैं, त्व जो है लगाते हैं। ठीक है, डबल त लगता है। जैसे देखिए महत है, जी सर, और ये त्व का त्वम जोड़ेंगे, जी सर। तो ये जो दूगो त आधा आधा आता है ना, तो कुछ लोग इसको दूगो त को पूरा त बना देता है। पूरा त नहीं बनता है, त हलंत और अ मिलके पूरा त बनता है। यही वन विच्छेद में पढ़ा है संधि में। तो ये क्या बन जाता है, डबल आधा त हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। जो संधि में वन विच्छेद पढ़ के आए होंगे, क्लास 10th में ही पढ़ा है वीडियो में ही, तो उनका क्लियर होगा। नहीं तो आप याद रखें कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब जो बाबू नेक्स्ट प्रत्यय आपको पढ़ना है उसका नाम है ठक प्रत्यय। ये तीसरा भाववाचक संज्ञा वाला प्रत्यय आपको पढ़ना है। ठक प्रत्यय का भी प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ही होता है, लेकिन यहां से थोड़ा सा रूल जो है हार्ड होने लगता है। हार्ड का मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा रूल आपको यहां पर पढ़ना रहता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। इसका मतलब हो गया कि जो इसमें भी रिजल्ट आएगा वह एक भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे मानवत्वम, मानवता, ये सब तो हम देख नहीं सकते, भाव ही कर सकते, तो उसका मतलब हुआ भाववाचक संज्ञा। तो ठक प्रत्यय का भी प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ही होता है। अब इसका रूल क्या होता है, वो रूल आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला 2 रूल इसमें आपको याद रखना है। ठीक, रिवीजन चल रहा है, एकदम बढ़िया ढंग से इसको याद रखिए। 2 रूल आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहले भी लिखा चुके हैं आपको। पहला रूल है शब्द के साथ इक जुड़ जाता है। क्लास 10th में प्रत्यय बनाना है, आपको एग्जाम में पढ़ाना नहीं, इसलिए रूल ही याद रखे, क्वेश्चन हो जाएगा। शब्द के साथ इक जुड़ जाता है। ठीक है, बॉस, सालू के क्या जुड़ जाता है, शब्द के साथ इक जुड़ जाता है। ठीक, दया, ठक प्रत्यय सर शब्द के साथ इक जुड़ जाता है और प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाता है। सर कैसे जुड़ेगा, कैसे वृद्धि होगा, वही तो अभी सिखाएंगे, नहीं तो ये तो बुक में भी लिखा होगा कहीं ना कहीं। जी सर, तो सिखाने वाले चिंता नहीं कीजिए। रूल नंबर 2 है प्रथम स्वर में वृद्धि, यानी जो भी पहला स्वर आएगा। अब बहुतों को यही नहीं मालूम होगा कि स्वर किसे कहते हैं, तो यानी संधि आप नहीं देखे, अ आई सब क्या होता है, स्वर होता है। ठीक, आप कोई कहेंगे सर वन शॉट सीरीज में पहले संधि क्यों नहीं आया, तो भाई कुछ भी तो पहले का पढ़े होंगे ना। ठीक है, एग्जाम के लिए भी तो पढ़े होंगे। नहीं सर नहीं पढ़े, तो फिर संधि आएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा ना, तो सब कुछ दनादन हो जाएगा। ढाए 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 गोली चलेगा इसे। ठीक, प्रथम स्वर में क्या होगा, वृद्धि होगा। कैसे होगा बताएंगे। स्वर का मतलब हो गया अ आई जो होता है वाला ग्रुप, ए आई, ये सब स्वर वर्ण होता है। अ का आ हो जाएगा, छोटी बड़ी शुद्ध भाषा में हरस भी दीर्घी कहते हैं, इसका ऐ हो जाएगा, और ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, सप्ताह प्लस ठक। अब सुनिए, ठक प्रत्यय में सब बच्चा का नंबर कटता है, अगर जो अभी शांति से नहीं सुनेगा वो उसका। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे पुल्लिंग का, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो सर क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ जाइए आप 1 मिनट आगे। ठीक, फिर आप 1 मिनट पीछे खींचेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग वाला नहीं आएगा तो नपुंसक लिंग वाला आपको किसी जन्म में नहीं आएगा। ठीक है, दिल दे चुके सनम नहीं आएगा किसी जन्म। ठीक है, और आपसे बोर्ड में बनेगा नहीं। ठीक, आपको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन आज यही पैटर्न ही हो गया। ठीक, बच्चा आगे बढ़ रहा है, पीछे का चीज छोड़ रहा है। तो अब आराम से समझिए, बेस तैयार कीजिए। पहले क्वेश्चन ठक प्रत्यय का सेम टू सेम इसी पैटर्न में बोर्ड में आता है, सीख लीजिए। प्लस में ठक लगा हुआ है, सिंपल आप क्या करेंगे, समाज पहला शब्द लिखेंगे और पहला वाला जो रूल है उसको चेपेंगे कि शब्द के साथ इक जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर बना। नहीं, अब दूसरा रूल आपको है क्या कि प्रथम स्वर में वृद्धि।
यानी समाज में जो भी इसमें से पहला स्वर आ जाए उसमें वृद्धि कर देना है। अगर अ आ जाए तो आ कर देना है, छोटी बड़ी जिसको शुद्ध भाषा में ह्रस्वी दीर्घी कहते हैं उसमें ए कर देना है, ऊ में क्या कर देना है, औ कर देना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर प्रथम स्वर क्या आ रहा है समाज में। आप कहेंगे कि सर आप पागल हो चुके हैं या कुछ नशा वसा करके पढ़ा रहे हैं, इसमें कहाँ स्वर है, स म ज, ये सब तो व्यंजन वर्ण है। ठीक है, एक बार संधि देख लीजिए, ठीक, सब पढ़ा दिए हैं बाबू। ठीक है, आपके आने से पहले कितना चीज पढ़ा चुके हैं, लास्ट में आप लोग जुड़ते हैं तो एक बार पूरा देख लीजिए का सब डाउट क्लियर हो जाएगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, अ आई वाला जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, जो क ख ग घ च छ ज झ का च छ प ब नीचा तक जितना है वो सब व्यंजन वर्ण है। तो आप कहेंगे सर इसमें कहाँ स्वर वर्ण आ रहा है, आ रहा है। एक एक शब्द को तोड़ के उच्चारण कीजिए, पहला ही एक एक वर्ण यानी एक एक लेटर को तोड़ के उच्चारण कीजिए, पहला ही आप लेटर का उच्चारण करेंगे और पहले ही लेटर में स्वर वर्ण छिपा रहता है, ये भी जान लीजिए। तो आप देखेंगे पहला लेटर क्या है, स है, उच्चारण करके देखिए ये स्वर वर्ण है इसमें छिपा हुआ। आप कहेंगे कहाँ छिपा हुआ है, जो संधि पढ़ के आए होंगे वो कहेंगे हाँ सर छिपा हुआ है। उच्चारण कीजिए, स आ गया, तो स्वर वर्ण है। स कैसे बना है आपको संधि में बताए हैं, स हलंत प्लस अ से बनता है। स हलंत में अ जुड़ जाता है तो पूरा स बन जाता है, यानी स अंत में अ आ रहा है, अ ही क्या है इसमें छुपा हुआ है, वही स्वर है। उसी में क्या कर देना है हमको, वृद्धि कर देना है। ठीक, अ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो अ का आ बनने का मतलब हुआ कि एक डंडी उस अक्षर में बढ़ा देना। जैसे स के उच्चारण में क्या आ रहा था सर, स आ रहा था, और आ कैसे बन जाएगा, एक डंडी बढ़ा देंगे तो ये बन गया सा। अब आ रहा है, हो गया, स का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। प्रथम स्वर जो भी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा। वृद्धि का मतलब वो बढ़ जाएगा, ये बन गया। अब ये हमारा आंसर रहा। अब देखिए इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद में पढ़ाए हैं, संधि में पढ़ाए हैं कि ई जो है नहीं लिखाता है। जब भी छोटी ई रहता है तो बगल वाले शब्द में हिर्षिकार, और बड़ी ई रहता है तो उसके बाद मतलब उसी शब्द में दीर्घिकार लगता है। यहाँ पर कौन सा ई है, छोटी ई है, तो सा मा और ज में क्या लग जाएगा, हिर्षिकार। ये बन गया आपका आंसर सामाजिक। ठीक है, इसलिए समाज ऐसे लिखाता है, सामाजिक इस तरीके से लिखाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर, ये आपका आंसर बन गया। एक बार और रिकैप मारिए। समाज प्लस ठक हमने देखा, जैसी ठक देखा इक को जोड़ दिया। ठीक, पहला रूल हमने यहां पर पास करा दिया। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था भैया कि प्रथम स्वर में वृद्धि कर देना है, मतलब चेंज करना है। जैसे दरभंगा दिखे तो हाजीपुर कर देना है। ठीक, और यहां पर हमारा घर सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी दिखे तो उसको शिवहर कर देना। ठीक, उसी तरीके से अ का क्या कर देना है, आ कर देना है। तो अ तो इसमें रहता नहीं है, अ तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहता है, आपको दिखेगा पहला जो अक्षर है ना उसी में रहता है छुपा हुआ। ये वर्ण विच्छेद में पढ़ाए हैं। ठीक, अब किसी के मन में होगा कि सर आप तो बोले थे संधि में पढ़ाएंगे, अभी तक संधि का वीडियो कहाँ डाले। डाल चुके हैं बाबू, वन शॉट कब का डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स का आप क्या कर दिए, स में अ आ रहा है, उसको आप क्या कर दिए, आ कर दिए, तो ये क्या बन गया, सा बन गया। ठीक, तो सा माँ, और आपको बताए थे कि ई जो है बीच में नहीं लगता है, ई का क्या हो जाता है, हर्षिकार हो जाता है, तो सामाजिक ये बन गया। अब ये जो सामाजिक आया ये पुल्लिंग में आया। अरे सर अब इसी को स्त्रीलिंग में करना होगा, बताएंगे बोर्ड में कैसे पता चलेगा कैसे करना है। तो बस हम क में दीर्घिकार लगा देंगे, समाजिकी। ओहो राजा जी ये हो गया। अब मान लीजिए इसी को नपुंसक लिंग में करना हो तो सा मा जी, क के पीछे म हलंत लगा देंगे, यानी नपुंसक लिंग में करने के लिए क्या करते हैं, और बोर्ड में हमेशा नपुंसक लिंग का ही सवाल आता है, अम लगाते हैं। ठीक है, म हलंत। स्त्रीलिंग बनाने के लिए दीर्घिकार, और पुल्लिंग का तो फॉर्मेट ही आता है, ये याद कर लीजिए, ये वाला तो स्पेशली। अगले सवाल में चलते हैं, और यहीं से जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पे अगर ध्यान है तो 1 नंबर आपका आएगा, नहीं तो वो आपका ठक प्रत्यय में कट जाएगा। ठीक, क्यों बताते हैं, देखिए ध्यान से, इसको स्किप करें 1 नंबर गया। ठीक है, अब हम चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, वहां पे तो खूब ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, स्कूल में
पढ़ाई पे नहीं, वहां पे कढ़ाई पे, ठीक है। तो आराम से जो है पढ़ाई लिखाई बिनाई सिंचाई दवाई जो नारा है उसको सफल बनाए और आराम से अपना पढ़ाई लिखाई करे। सिंचाई इसलिए करे क्योंकि सब्जी महंगा हो गया, तो खुद का खेती करके खाएं, ठीक है, आत्मनिर्भर बने, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं सर, ऐसी कुछ कुछ बोल रहे हैं। दिन प्लस ठक है। अब जैसे हमने देखा दिन, ओहो दिन, बिन, हमने दिन देखा, बस एग्जाम में हम क्वेश्चन के सामने बजा देंगे बिन। क्या देखे, दिन बजा देना है बिन। अब सुनिए, पहला क्राइटेरिया ठक प्रत्यय का, हर चीज का क्राइटेरिया होता है, अभी आपको बताएंगे। ठक प्रत्यय का क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ठक प्रत्यय क्या क्या है कि हम लोग को शब्द में क्या जोड़ देना है, इक जोड़ देना है। हम लोगों ने यहां पर इक जोड़ दिया, प्रोसेस नंबर 1। दूसरा प्रोसेस ये है कि जो आपको अभी हमने सिखाया कि पहला जो अक्षर रहेगा, जी सर पहला अक्षर, आपको हमने क्या बताया, पहला जो अक्षर रहेगा उसमें क्या कर देंगे, स्वर में वृद्धि कर देंगे। तो आप कहेगा हुजूर यहां तो कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, खाइए खजूर, तो आप कहेंगे दी स्वर नहीं आ रहा है, और जो संधि पढ़ के आए होंगे वो कहेंगे हाँ सर स्वर तो आ रहा है, ठीक है। अब कोई कहेंगे कि कहां सर संधि अपलोड है, कब का अपलोड कर दिए, 90,000 से 1 लाख से ज्यादा बच्चा देख भी लिया, आप कहां घूम रहे हैं बउआ जी, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो देखो बउआ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला जो अक्षर है उसमें क्या कर देंगे, स्वर में वृद्धि कर देंगे। अब ढूंढेंगे टॉर्च लेके कि पहला स्वर क्या है, पहले अक्षर में स्वर क्या है, तो आप दी को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें दी, दी उच्चारण में आ रहा ई, ये स्वर है। अब छोटा ई है कि बड़ा ई, तो आपको संधि में बताए थे कि इस प्रकार से रहे तो छोटा ई, इस प्रकार से रहे तो इसका मतलब होता है बड़ा ई, इधर से इस प्रकार से तो छोटा ई। अब ई को क्या बना देते हैं, तो ई को बना देते हैं ए, ई को क्या बना देते हैं, ई को बना देते हैं ए। और अभी बताए हैं, फिर से बताते हैं, ई को क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। तो ए का भी नियम सुन लीजिए, एक ए जो है वो बीच में नहीं लगता, इसका मतलब हुआ एक एकले, और ए रहे तो इसका मतलब होता है बुआ डबल एकले। तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर ए बनता है, तो डबल एकले वाला खेल हो गया। सिंपल समझिए कि ई है तो हम लोग उस अक्षर पे 2 एकले कर देंगे, ठीक है, ये तो रूल हो गया। सिंपल ये है कि द है, ई को खींच दीजिए हिर्सीकार को, इस पे डबल एकले कर दीजिए। वह आप लोग काफी तेज है ये सब चीज करने में, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, ई का चेंज कर देंगे ए में, ठीक। तो हम लोग ई का चेंज कर दिए ए में, आपको संधि में बताएं ए बीच में नहीं लगता है, का डबल एकले लगता है, ठीक है। तो ये हो गया डबल एकले, और 9 है इक है, ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन अभी रुकिए, अभी आपको हमने सिखाया है कि ई जो होता है बीच में नहीं रहता है, ठीक है, ई जो होता है बीच में नहीं रहता है, ठीक, ई जो है वो बीच में नहीं रहता है, ई का क्या हो जाता है, हर्षिकार हो जाता है, ठीक है। छोटी है तो इस तरफ से, बड़ी रहता तो इस तरफ से, ये हो गया दैनिक। तो बाबू ये हो गया पुल्लिंग में। अभी रुकिए, यही आंसर बोर्ड में सब मारता है, ठीक, और इसी से एक ऊपर उठ जाता है, वही जीत जाता है ठक प्रत्यय में, ठीक है। चलिए क्राइटेरिया है बनाने का। अब हम लोग को अगर स्त्रीलिंग में इसको कहना हो, ठक प्रत्यय का 3 लिंग होता है, तो दैनिकी हो गया स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, दैनिकम। फिर से समझिए, यही मेन प्रत्यय, 1 नंबर यही कटने वाला है आपका। दैनिक पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी दैनिके रहता है, बस दीर्घिकार लगा दिए, दैनिकी लास्ट वाला में लगता है। और नपुंसक लिंग में म हलंत जोड़ देते हैं, दैनिकम, ठीक है। दैनिकम, नैतिकम, समाचार पत्रम, मतलब अभी बताएंगे, अब सुनिए। अब यहां पर हम आपसे पूछे दिन प्लस ठक, जैसे यहां पर हम आपसे पूछे थे कि समाज प्लस ठक, यहां पर आपसे हमने क्या पूछा था, दिन प्लस ठक। जब पिछले वाले में क्या पूछे थे, समाज प्लस ठक, तो आप कहते सामाजिक। जनरल क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, बोर्ड में स्पेशल क्वेश्चन देता है, ठीक है। पिज्जा हट का पिज्जा नहीं देता, डोमिनोज वाला देता है, ठीक। तो स्पेशल पिज्जा आप लोग ऑर्डर करते हैं ना, जी सर, तो यहां भी स्पेशल पिज्जा है, एलिजिबिलिटी है। तो आपको पहले ठक प्रत्यय में देखना होगा कि कौन से लिंग का प्रत्यय पूछा है। आप पूछ रहे थे ना सर कैसे पता चलेगा, यही इसके ठीक बाद वाला शब्द से पता चलेगा। यहां पर लिखा हुआ है समाचार पत्रम,
तो जैसे ही आप पढ़ेंगे समाचार पत्र में, ये तो नपुंसक लिंग का शब्द है सर, कैसे पता चल गया? तो जिस भी शब्द में अम जुड़ा हो, बम जुड़ा हो, बम नहीं अम, ठीक, अम, समाचार पत्रम, कर्तव्यम, ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज रहता है, स्वागतम, तो आप लोग प्रत्यय में भी अम जोड़ेंगे, ठीक, यहां अम, यहां क्या जोड़ेंगे? अम, अम बम, अम है बम जोड़ देंगे, तो क्या यहां पर सही आंसर हो जाएगा? दैनिकम हो जाएगा। तो ये दोनों का साउंड मैच होना चाहिए। हम कितना भी बता दिए, हमको पता है कि आप लोग एग्जाम में दैनिक ही मारेंगे, तो ऐसी भी गलत ही होने वाला है। नहीं सर अब सुधर गए, तो हमेशा अम जुड़ा है दैनिकम, अम जुड़ा है बम जोड़ देंगे, दैनिकम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब जो है एक सवाल और इस पे कराते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या है, एक सवाल आ गया वर्ष प्लस ठक। अब इसको खुद से बनाइएगा। देखिए यहां पर 3 आंसर आपका आएगा, वार्षिक आएगा, ये खुद से बनाइए एक बार। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? तो वही वार्षिकी आएगा। नपुंसक लिंग में क्या आएगा? तो वार्षिकम आएगा। यहां पर वार्षिकी सही होगा, क्यों? क्योंकि वार्षिकी स्त्रीलिंग है। कैसे पता चला जी स्त्रीलिंग? परीक्षा, लेडीज का नाम होता है, ठीक है, कितना का नाम भी है परीक्षा, तो परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वर्ष प्लस ठक का क्या होगा? वार्षिकी होगा। तो अब बोर्ड में आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको सवाल मिलेगा, ठीक। अब सवाल हमको दिखा नीति प्लस ठक, हम अपने स्टाइल में नीति क्या करेंगे? नीति परिनीति की बहन, नीति में जोड़ दिए इक, ओके, नीति में क्या जोड़ दिए बेटा? इक जोड़ दिए। और हमने आपको क्या बताया था दरभंगा स्टेशन से लाइव में कि आप लोग क्या करेंगे? तो प्रथम स्वर में क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये नीति वाला में प्रथम स्वर क्या आ रहा है? बताते, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, नीति, तो सर इसमें अ कहाँ है? जरूरी थोड़ी है ना अ आए, नी पहला अक्षर निकालिए सर, नी है, नी में क्या आ रहा है? देखिए नी, उच्चारण कीजिए, स नी, ई आ रहा है। बड़ी है कि छोटी? तो इधर से लगा हुआ है यानी बड़ी ई है, ठीक है, ये पकड़ने का नियम होता है, इधर से लगा है यानी बड़ी ई है, ठीक है, ये तो दुई लग रहा है, ये क्या है? बड़ी ई है, तो उससे मतलब नहीं है। रूल हमारा कहता है कोई भी ई रहे तो हम लोग क्या करेंगे? ऐ कर देंगे, ठीक है। तो ऐ का भी नियम आपको संधि में पढ़ाए हैं कि भैया ए रहे तो एक एकले शब्द पे, अक्षर पे, और ऐ रहे तो डबल एकले मारते हैं। अब यहां ये ठक प्रत्यय में क्या होता है? ऐ रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस अक्षर पे डबल एकले जो है न पे लगा देंगे, ठीक है, ई का चेंज कर देंगे, ठीक, तो ई हट जाएगा, ठीक है, ई का चेंज हो जाता है। तो ये हो गया नैति और नैतिक, ठीक। अब बताते हैं, सुनिए, ये हो गया हमारा नैतिक, ठीक है। तो यहां पर क्या आया? नैतिक आया। अब ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट यहां पर हुआ। लेकिन यहां पर क्या है कि 2 चीज आप समझ सकते हैं। पहला जो है अपना ध्यान होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ई जो है आपको क्या बताए थे कि ई जो है अपने बगल वाला में हिर्षिकार हो जाता है, लेकिन यहां पर तो पहले से ही हिर्षिकार है, तो उस नाते भी इस ई को क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं, ठीक। और यह दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से नैतिक जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है। आपके दोस्त का भी नाम होगा नैतिक, तो इसी प्रकार से लिखेगा, ठीक है। और नैतिक नाम का ही बच्चा का कॉपी में ये वाला क्वेश्चन पिछला बार गड़बड़ था, ठीक, तो कम से कम नाम लिखना नैतिक सीख लीजिए। नैतिक इसी प्रकार से आपका लिखा रहता है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो नैतिक आया ये आपका पुल्लिंग में आया, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में बनाना है तो हम क्या करेंगे? नैति, क में दीर्घिकार लगा देंगे, एकदम पिछला क्वेश्चन के तरह। क में क्या करेंगे? दीर्घिकार लगा देंगे। और अगर हमको नपुंसक लिंग में बनाना हो तो हम क्या करेंगे? यहां पर म हलंत कर देंगे, ये हो जाएगा नपुंसक लिंग। 3 चीज आया। बोर्ड में जब आप जाएंगे तो तीनों ऑप्शन यहां पर देता है ठक प्रत्यय में, लेकिन यहीं पे आपको सावधानी जो बताए हैं रखना है। हम देखेंगे कि क्या नीति प्लस ठक किसके लिए यूज हुआ है? कर्तव्यम के लिए यूज हुआ है, जो अभी आपको बताएं, कर्तव्यम के लिए यूज हुआ है, अम के लिए यूज हुआ है। तो हम भी इसमें क्या जोड़ देंगे? कौन है रे? हम भी इसमें क्या जोड़ देंगे? बम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कर्तव्यम, तो यहां भी आंसर में अम ही रहना चाहिए, ठीक।
ठीक है, तो उस नाते इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैतिकम हो जाएगा। तो बोर्ड में आप जाएंगे तो आधे से ज्यादा बच्चे नैतिक ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे सवाल में, लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, नैतिकम हो जाएगा। तो अब जो है आपको आगे बताते हैं प्रत्यय क्या है। तो अब जो है स्त्री प्रत्यय में टाप और इंगी पढ़ाएंगे, मतुप को लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। और उससे पहले एक बात बता देते हैं कि आप जो है एक काम करें, आप प्रो बैच में होंगे तो वहां तो हम पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं क्लास के दौरान, बोर्ड बूस्टर में तो भी कराए हैं, जो भी होंगे उनको पता ही होगा। जो नहीं थे बैच में, ठीक है, और लास्ट टाइम में आए हैं, ठीक है, सर पहले से पता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास कीजिए, उसके बाद ऐप पर जाइए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, परचेज करें, और जितना क्वेश्चन है उसमें उसको बनाइए खुद से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लिखने में दिक्कत है, 3000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। तो ऐप मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, इसलिए वो पेड किया गया है, ठीक, मजबूरी है। तो आप जो है उसको बनाइए और एकदम अच्छे ढंग से आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आप में से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये जो है सैंपल पेपर जो है रेडी कर रहे हैं, वो भी आप लोग को जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान एकदम रखना है, अभी काम में लगे हुए, लगातार काम कर रहे हैं, ठीक, आपको पता ही है वीडियो बनाना है, बहुत सारा काम है, तो इस वजह से थोड़ा 1-2 दिन लेट हो जाता है, और हमको ही सब बनाना रहता है। देखेंगे आप जितना नोट्स है यहाँ पर किसी का राइटिंग नहीं है, हमारा खुद का लिखा हुआ है, तो इसमें भी टाइम जाता है, रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है, तो बहुत सारा काम रहता है, इसलिए 1-2 दिन लेट हो जाता है, तो माफ़ कीजिएगा। अब जो है एक स्टूडेंट का कहना था कि सर यहाँ पर ठग प्रत्यय में ऐसा क्यों है। तो देखिए दुनिया में हर चीज़ की एलिजिबिलिटी है, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, अभी से यहीं आप अच्छे सर्कल में हो, आपके पास एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो। तो अगर आपका अभी से क्लास 10th का प्लानिंग फेल होता है तो अब 11th में एकदम बढ़िया ढंग से प्लानिंग कीजिए और पढ़िए, अपने अंदर आईएएस का गुण डेवलप कीजिए, आप आईएएस हो जाएंगे। अगर जैसे किन्हीं का इच्छा है विधायक बने, तो कोई कहते कि एक मैसेज था कि सर मैं विधायक बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तब आप नहीं बनेंगे। विधायक का हमारे बिहार में क्या एलिजिबिलिटी है, इधर जितना भी देश में वही एलिजिबिलिटी है कि सबसे पहले आपके पास 30-40 करोड़ रुपया हो, है जी सर है, ओके, पहला पास हो गए आप। दूसरा आपके पास 10 बीघा कम से कम जमीन हो, है सर। जहां से लड़ना चाहते हैं चुनाव, वहां पे आपका जातीय कॉम्बिनेशन बने, यानी आप जिस कास्ट के उस कास्ट के ज़्यादा वोटर हो, है सर, बहुत बढ़िया। ये तो अभी बेसिक एलिजिबिलिटी है, फॉर्म आप भर सकते हैं। जीतने का क्या एलिजिबिलिटी है सुनिए, आप जो हैं इधर उधर में हो, हाँ सर इसमें भी है, ठीक, आप इधर उधर की बातें करें, यस सर, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका अवैध हथियार का कारोबार हो, आपका अवैध रूप से दारू का बिहार में बंद होने के बाद भी ठेका चलता हो, आप माफिया हो, बालू माफिया हो, आपके पास 2 ट्रैक्टर हो, आपके पास 20 फार्चूनर हो, एल्विस भाई की तरह भाड़े की नहीं, ओरिजिनल खुद की खरीदी हुई फार्चूनर हो, 2 बीघा में दरवाजा हो, आप लुंगी पहन के बैठे 10-20 आपके एलचा बेलचा हो, ठीक है, आपका जेल में अंदर जाना बाहर आना लगा हुआ हो, ठीक है, खैनी पराग आप खाए चाहे नहीं, या उसका अवैध धंधा हो, तभी जाके आप विधायक एमपी बन पाएंगे। यही देश की एलिजिबिलिटी है। हम नहीं बन पाए क्योंकि हमारे अंदर ये नहीं है, फिर हम भी ये काम करने लगेंगे, गांजा का ठेकेदारी, ये दारू का ठेकेदारी, तो हम भी आपको यहाँ पर नहीं, ये हेड माइक हम भी लगाए रहेंगे। सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान आकर्षित किया जाए, ये हमारा गुण हो जाएगा। तो सबका एलिजिबिलिटी है, ठीक है, बुरा नहीं मानिए, यही एलिजिबिलिटी है, कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी को नहीं कह रहे, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की पार्टी है, ठीक, वो पार्टी चुनाव हार रही है, पार्टी की औकात ही नहीं चुनाव लड़ने की, पैसा ही नहीं है पार्टी के पास, कोई वोट ही नहीं देता है, ठीक, पार्टी की औकात वार्ड की भी नहीं है, ठीक है, तो पार्टी यही चल रही है, संस्कृत पार्टी, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी, आके सबकी काटी, ठीक, पार्टी आई काटी। तो वही हमने कहा कि आपके पास क्या हो, आप माफिया हो, चरस गांजा का धंधा करते हो, अवैध बालू का हथियार हो, ड्राइवर हो, मतलब आपके पास 50-60 गाड़ियां हो, एलवीस भाई की तरह भाड़े की नहीं, असली गाड़ियां हो, तब आप एलिजिबल है। विधायक आप नहीं बने, इतना चीज अगर जिसके अंदर है वो विधायक नहीं है, आप आओ, मैं शपथ दिलवाऊंगा, कल मैं जितवा दूंगा, ठीक है, चैलेंज देता हूँ,
ठीक, ये क्राइटेरिया है। ठीक, फिर हम ये क्राइटेरिया रख के आईएएस नहीं बन सकते। ये टीचर है तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि ये संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये गुण हमारे अंदर हो, ठीक, तभी जाके हम चल रहे हैं। ठीक, आप क्लास 10th में तो आप क्लास 10th की योग्यता रखते हो, जेईई मेन देना है तो बर्मा में आपको ये साइंस मैथ वगैरह लेना ही है, वही है। ठीक है, तो सब अपना अपना जगह सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेताजी का जो ये गुण बताएं ये ध्यान में रखना है। एक तो और छूट ही गया, 20-30 आप पे मुकदमा हो, ठीक, तब जाकर आप एकदम हो सकते हो। आप किसी की जमीन पे कब्जा कर लो, अवैध कब्जा, ठीक है, तब आप रैक जी होंगे, तब एकदम जन तो कहेगा हाँ ये है विधायक। हमारा जैसा पैंट शर्ट पहन के आगा तो कि हम लेवल के विधायक है, थू एन के बेकार जीता दिली। ठीक है, यही है। अब विधायक जी की कोई गलती नहीं है, फिर चुनाव आएगा 500 सब लेगा, ठीक है, सब लेकर वोट देता है, जिधर पैसा उधर ठेप देंगे वोट। तो फिर वो 500 कहाँ से आएगा? तो वहीं से आएगा। डेवलपमेंट कहाँ होगा? 500 रुपया तो आप लोग सब ले लेते हैं वोट देने में, हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, हम तो जिस पार्टी को दी वोटे हार जाता है। हमारा कहे ना, हमारा खुद का पार्टी है जो लगा हुआ है कि इधर उधर क्या करें। हम भी अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग का भला कर रहे हैं, विधायक भी हो गए तो पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग मदद कीजिएगा, वहाँ पे कोई भी मेरे खिलाफ बोले तो उसको इंस्टाग्राम में घुस जाइएगा। ठीक, वही हम शुरू में भी एक बार बोले थे कि हम भी अगर नेता हो गए इधर उधर करके, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो नहीं, उप मुख्यमंत्री, मंत्री तो हम हो ही सकते हैं अगर स्कीम लगाए तो आपको हम बोले कि बउआ मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, आप कहिएगा सर झूठ बोले, आप भ्रष्टाचारी हैं, पहला ही गुण है। ठीक है, अगर हम मंत्री हैं, यहाँ पर हम मंत्री हो के भी यहाँ पे प्रत्येक का वीडियो डाल रहे हैं और हम कहे बाबू मैं तो बहुत ईमानदार मंत्री हूँ, नहीं, मेरा धंधा शुरू हो चुका है, वैध धंधा। ठीक है, ये बातें होती है, तो समझिए सबका गुण है। अभी हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी है, बउआ हैं। ठीक, आप सभी मेरे बउआ हो। ठीक है, एक पूछ रहा था कि सर बउआ का मतलब क्या होता है? अरे बिहार में प्यार से बउआ बोला जाता है। ठीक, अपना घर परिवार के लोग को, आपको हम अपना घरे परिवार का लोग मानते हैं। पार्टी में खोलेंगे ना मास्टर साहब पार्टी, सब बोरा वोट दीजिएगा, फिर नोट देंगे हम। ठीक, चलिए अब स्त्री प्रत्यय का मतलब क्या होता है? स्त्री प्रत्यय का मतलब होता है कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय का उपयोग होता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। क्या हुआ? तो देखिए, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप देखिएगा कि इस प्रत्यय में एक पुल्लिंग शब्द रहेगा और उसमें एक स्त्री प्रत्यय जो है जुड़ जाएगा, वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहने का मतलब कि सलमान के पीछे जोड़ देंगे स्त्री प्रत्यय, तुरंत कटरीना हो जाएगा। ऐसा भी होता है सर? हाँ, उसी को हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अगर कोई पूछे स्त्री प्रत्यय क्या होता है, तो सर को मैडम बनाने वाला प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं, हीरो को हीरोइन बनाने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक, ये तो अनऑफिशियल हुआ। ठीक है, ये तो अवैध डिफिनीशन हुआ। अवैध डिफिनीशन का मतलब क्या हो गया? जो बुक में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, अवैध डिफिनीशन। ठीक है, इलीगल डिफिनीशन। लीगल क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक, दो प्रत्यय बाबू इसमें आपको पढ़ना है। एक पहला पढ़ना है टाप प्रत्यय, जो है बाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय बाप प्रत्यय क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर आता है स्मार्टनेस से। स्मार्टनेस मामी गौतम, क्या नाम है? मामी गौतम है। यामी गौतम के क्रीम लगाने से नहीं आएगा, स्मार्टनेस आएगा दिमाग से। अभी आपको हम बताएंगे। टाप प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के साथ आ जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, जैसे अज है, अज का मतलब हो गया, अज का मतलब हो गया बकरा। बकरा देखे हुए हैं ना, जो इतना लंबा चौड़ा होता है, बकरा। और अज में हम लोग जोड़ दिए टाप, ये बन जाता है अजा। क्या बन जाता है? अजा। और अजा का मतलब होता है समझिए, बकरी। अज का मतलब क्या हुआ? बकरा। टाप जोड़े बकरी बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है जी सर। अब देखिए ध्यान से, टाप प्रत्यय में आपको क्या सिखाएं? बस अज में आ जोड़ दीजिए, अजा। आ जोड़ने का मतलब अभी आपको ठक प्रत्यय में बताए थे, संधि में भी बताए हैं। आ जोड़ने का मतलब हुआ कि एक डंडी लगा देना। आ का साउंड है अज, अजा। आ जोड़ना मतलब एक डंडी जोड़ देना। छात्र है पुल्लिंग में, छात्र में स्त्री प्रत्यय होता है टाप। टाप जो है ये प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय में भी स्त्री प्रत्यय है, लेडीज प्रत्यय है।
मेहला पड़ता है, तो छात्र में आप टाप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा छात्रा। ठीक, ये आ में एक ही डंडी जुड़ता है, ये हम आपको बताए थे संधि में, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और डंडी एक लगा देंगे, साउंड आना चाहिए, छात्रा, आजा। ठीक है, हो गया। लेकिन हमने आपको क्या बताया, स्मार्टनेस रखना है। अब बालक में टाप जोड़ के कुछ बच्चे कहते हैं कि अवैध लिख देते हैं बालका, और कहते हैं ये होगा, नहीं होगा, ये अवैध है, इलीगल है। ठीक है, ये नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर आप ही तो बताए थे आ जोड़ देना है। हमने शुरू में ही बता दिया कि इसमें स्मार्टनेस भी लगाना है, दिमाग भी लगाना है। क्या लगाना है सुनिए। यहाँ क्या है कि आपको प्रत्यय के डिफिनीशन यहाँ पर ब्रेक कर देता है। प्रत्यय कहता है चुपो, डिफिनीशन क्या है, पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द न होगा। तो बालक में टाप जोड़ देंगे तो लड़का में टाप जोड़ देंगे, क्या बनेगा, लड़की। जी सर अभी आपको बताएंगे। बालक में टाप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बताइए। बालक में टाप जोड़ देंगे तो बालक पुल्लिंग है, टाप जोड़ देंगे स्त्रीलिंग बनेगा, क्या बन जाएगा, बालिका बन जाएगा। तो सर इसमें अच्छा सर ये तो समझ गया कि सर ये अंत में आ हो गया, सर ये बालिका कहाँ से आ गया। तो देखिए इसमें ट्रेडिशनल चीज काम करता है। ट्रेडिशनल मतलब सर क्या हो गया, इसके पीछे का कोई रूल नहीं है, रूल है। जब जमाना का शुरुआत हुआ तभी से लड़की लोगों को बालिका बोला जाता था और लड़का लोग को बालक, इस वजह से। ठीक, अब मान लीजिए कि शुरू से ही लड़की लोग को N2 बोला जाता, तो आज भी N2 चलता, तो हम लोग भी समझते कोई N2 जा रही है, कोई N2 आ रही है। और बालक लोग को बोला जाता O2, चाहे चिंटू मिंटू, तो हम लोग समझते चिंटू आ रहा है, मिंटू जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें चलती है। शिक्षक है सर, और इसमें टाप जोड़ दिए बन जाएगा शिक्षिका। तो इस बात का है ऑप्शन देता है बोर्ड में, तो आप ध्यान रखेंगे टाप प्रत्यय में कि आपसे मिस्टेक ना हो, आराम से आप जो है क्वेश्चन को बनाए। ठीक है, इसमें कोई भी रूल नहीं है, बस स्त्री प्रत्यय लगने के बाद इस शब्द का जो स्त्रीलिंग वर्जन होगा वो हम लोग लिखते हैं। जनरली आप पे होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, टाप प्रत्यय में कोई रूल नहीं है। टाप प्रत्यय में जनरली आ जुड़ता है, लेकिन आ का मतलब हो गया कि लास्ट में आ का साउंड आएगा, जैसे अजा, छात्रा, बालिका, शिक्षिका। लेकिन टाप का मतलब होता है कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देना, यानी उस शब्द का जो भी स्त्रीलिंग है वो लिख देना। जैसे क्वेश्चन बना के दिखाइए, नायक। ठीक है, और नायक में हमने जोड़ दिया टाप। देखिए हम वो मजाक में बोले, हम कोई अवैध वगैरह धंधा नहीं करते। ठीक है, ये सब समझे ना बात को। ये सब बोले हैं कि विधायक का गुण क्या है। अवैध धंधा रहता तो अभी हीटर चला के रहते। देखिए यहाँ पर एक शॉट है, उसके अंदर एक कटसुल का शॉट है, फिर एक हाइनक है। ठीक, फिर उसके अंदर एक हाइनक है, इतना ठंडा पड़ रहा है। ठीक है, दलदली धर रहा है। विधायक अवैध धंधा वाला सबके यहाँ एसी लगा रहता है, विधायक सबके यहाँ। जनरल तो सब मेहनत करके लगाते हैं, वो सब को बिजली बिल नहीं लगता है। ठीक, ये करना अवैध धंधा। नायक प्लस टाप क्या बनेगा, तो नायक पुल्लिंग शब्द है। नायक किसको कहते हैं, अनिल कपूरवा को नहीं। नायक मतलब हुआ बउआ हीरो। ठीक, वो अनिल कपूर नहीं जो असली हीरो। ठीक है, अनिल कपूर सब आता है इसे, हे ढिचकियां ढिचकियां ढिचकियां, नकली बंदूक लेके। ठीक, अब जैसे हम लोग के देश के जवान को देख लीजिए, आर्मी जवान को, तो वो लोग असली में बंदूक लेके फायर करते हैं। अनिल कपूर के सामने हम अभी बिहार में जो पते हैं ना 10-12 में मिलता है गाँव में देसी कट्टा, अगर लेके ऐसे दिखा दिए पैंट में, कब जुब सब झड़ जाएगा, उसको पैंटे में हो जाएगा सुसु उसू सब। ठीक, डरे बाबू, मम्मी जी, पापा जी मुझे बचाओ ना, मास्टर साहब से हफ्ता लेने आ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो उस टाइप से हो जाएगा अनिल कपूर। तो वही बताए, तो नायक मतलब हो गया हीरो। हीरो से कभी भी हम उस बॉलीवुड के 2 कौड़ी के आदमी का वैल्यू नहीं कर रहे। हीरो मतलब हो गया जो भी हमारे देश के असली के हीरो है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे हमारे सैनिक हो, किसान हो, या जो भी अच्छे लोग हों। ठीक है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हों। ठीक, जैसे मिडिल क्लास लोग भी उसमें आते हैं। ठीक है, अपर क्लास भी लोग आते हैं। हीरो में कहीं भी बॉलीवुड का कोई ना दे, ये गलत देश में एक सोच बन गया। हीरो बोले तो हाँ सलमान, कटरीना, तो ये तो वो सब जीरो है। ठीक, हमारे नज़र में वो सब जीरो है। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी, लेकिन आपका सलमान खान से ज़्यादा हित हम हैं। ठीक है, हम आपके अपने हैं, परिवार वाले। ठीक है, चलिए, परिवारवाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो नायक प्लस टाप बना लिए होंगे आप सभी। ठीक, तो नायक प्लस टाप क्या हो जाएगा, हीरोइन, नायिका। अच्छा सर, तो
हीरो लोग को अभिनेता कहते हैं और हीरोइन को अभिनेत्री। हिंदी किसी का साथ न्याय नहीं करता है, सबका शब्द बना के रखा है कि वो लोग अभिनेता और अभिनेत्री है, ना कि नायक नायिका है। स्त्रीलिंग कोई अगर लेडीज है तो उसको हम लोग उनको नायिका कहते हैं, ठीक है। और नायिका लड़की लोग का एक क्रीम भी आता है ऐसे करके जो प्रचार आता है नायिका का काजल, वो मत समझिएगा, ठीक। चलिए ये हो गया। अब जो है उसके बाद आखिरी स्त्री प्रत्यय जो आपको पढ़ना है उसका नाम है इंगिप प्रत्यय। कुछ लोग इसको इंगिप और कुछ लोग इसको गिप प्रत्यय कहते हैं। एक मिनट, चलिए, कुछ लोग इसको इंगिप प्रत्यय और कुछ लोग इसको गिप प्रत्यय भी कहते हैं, उससे मतलब नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा पहचानने का और प्रत्यय बनाने का नियम है। शब्द के साथ बड़ी ई जुड़ जाता है, ठीक है, और बड़ी ई यहां पर क्या करता है, शब्द के साथ जुड़ जाता है। जैसे हम लिखे नद प्लस इंगिप, ठीक है, तो ये बन जाएगा न द और इंगिप के जगह बस बड़ी ई को जोड़ दीजिए। लेकिन आपको संधि में बताए हैं कि ई कभी भी इस तरीके से नहीं रहता है। अगर बड़ी ई है तो दीर्घिकार, छोटी है तो हर्षिकार, तो ये बन जाता है नदी। तो असली में ये जो है आपका सही यहां पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर देव प्लस इंगिप है, तो इंगिप भी एक स्त्री प्रत्यय। देव का मतलब हो गया हमारे भगवान, और इंगिप मतलब दीर्घ ही लगा देना। इंगिप का मतलब हो गया बड़ी ही लगा देना, दीर्घिकार लगा देना, तो ये बन गया देवी। देवी मतलब हो गया हमारी देवी माँ, जैसे दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, ठीक है, और महारानी माँ, बहुत सारी माँ है, तो देवी हो गया। और देव हो गया जैसे भगवान विष्णु भगवान, ये जितने भी भगवान है, भोला बाबा है, कृष्ण भगवान है, ठीक है, शिव भगवान है, हनुमान भगवान है, राम भगवान है, तो भगवान हो गए। यानी देव प्लस देव इंगिप क्या बन गया, देवी बन गया, ये बन गया। अब आप क्या देखेंगे बोर्ड में, मान लीजिए इसको तोड़ना रहे, ठीक, आपको नदी दिया हुआ बनाना रहे, वेरी सिंपल। जैसे आप देखें किसी शब्द के पीछे दीर्घ ही लगा हुआ है लास्ट में, आप समझ जाइए कि इंगिप प्रत्यय। बस आगे से ये शब्द लीजिए, नद प्लस में इंगिप यहां पर चेप दीजिए यहां पे। ओहो, ये आपका बन गया। ओ सर, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी त्रि पे रहे तो रूल बदल जाता है। जैसे देखिए, रूल बदलता नहीं है, वही होता है। दात्री प्लस इंगिप है, तो जब भी आपको दात्री दिखे, जी सर, तो आप इसमें भी इंगिप है तो क्या करेंगे, दीर्घ ही जोड़ देंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, दात्री में कहेंगे सर आप ही सिखाए थे, इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन ई जो है, हाँ, यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया, अब देखिए ध्यान से देखिए, दात्री प्लस इंगिप है, तो दात्री वाला में आपको ध्यान रखना है, जब भी त्रि वाला आए इसमें अलग हो जाएगा। अलग कुछ नहीं होगा, बस स्लाइटली चेंज है। यहां पर दात्री है, जी सर, इंगिप जुड़ा तो इंगिप का आप क्या कर देंगे, बड़ी लिख देंगे। उसके बाद अगला स्टेप आप फॉलो करते हैं, दात्री में क्या करते हैं, इस तरीके से दीर्घिकार लिख के इस तरीके से लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। सर क्यों गलत हो जाता है, देखिए, जब भी दात्री त्रि, ये त्रि रहे, इस प्रकार से त ऐसे करके त्रि रहे, तो ये इस तरीके से नहीं लिखा था। लिखने का टेक्निक है ये, त्रि, त्रि ऐसे लिखता है। अगर हम आपको कहे त्रि, तो आप इसी तरीके से ना लिखते हैं, त्रिवाद ने इसी तरीके से ना लिखते हैं, तो इस वजह से ये त्रि हो जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। उसी तरीके से यहां पर देखिए, धात्री प्लस इंगिप, तो आप क्या करेंगे, धात्री ऐसे लिखेंगे और बड़ी लगा देंगे, फिर आप इस तरीके से लिखेंगे, जी सर, इस तरीके से लिखेंगे, तो ये आप कहते हैं सही नहीं, धात्री इस तरीके से लिख, अंतिम में त्रि आ रहा है तो आपको ये वाला त्रि लिख देना। बाकी चीज तो जनरल जैसे चल रहा है वैसे ही यहां पर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रत्यय का आपका पूरा यहां पर काला चिट्ठा यहां पर खुला। अब जो है आगे जो हम लोग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मतुप प्रत्यय। बहुत हल्ला अभी तक मच गया था कि सर अवैध तरीके से आप प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, इलीगल तरीके से, ठीक है। कोई कहेंगे अरे मतुप तो सर पहले पढ़ाए थे, आप भी सर वीडियो लेक्चर में पहले ही मतुप पढ़ाए थे, आज लास्ट में क्यों? क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि फाइनल सीरीज रिवीजन का ये बना रहे हैं, तो लास्ट में ही पढ़ाना चाहिए, इसलिए लास्ट में आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मतुप प्रत्यय को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से फोकस होके कॉपी पे निकाल लीजिए और यहां से अच्छे ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
सबसे पहले जानिए कि मतु प्रत्यय हम कहते किसको हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा डिफिनीशन है कि मतु प्रत्यय का प्रयोग मतलब यूज, प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, ध्यान से पढ़िए, यहीं से आपको क्वेश्चन बनाना सीखना होगा, होता है, उसे मतु प्रत्यय कहते हैं, उसे मतु प्रत्यय कहते हैं। अब शांति से समझिए कि ये होता क्या है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे डिफिनीशन में क्या लिखा कि मतु प्रत्यय का प्रयोग यानी कि यूज कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाला अथवा वाली वाला कहानी रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला अथवा वाली वाला कहानी है क्या, तो घर वाला घर वाली, सर इसी तरह, हाँ इसी तरह, जैसे अभी हमने आपको बताया फलवान, तो फलवान का मतलब क्या हो गया, फल देने वाला, ठीक है। अगर हम कहें बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का क्या मतलब हो गया, बुद्धि वाला। तो जितने भी ऐसे वाला वाला केस है, या अगर हम बोलते हैं बुद्धिमती, तो बुद्धिमती का मतलब क्या हो गया, बुद्धि वाली। तो जितने भी वाला और वाली वाला केस है उसमें हमेशा किसका प्रयोग होगा, तो उसमें हमेशा मतु प्रत्यय का प्रयोग होगा, उसमें हमेशा किसका प्रयोग होगा, मतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये है मतु प्रत्यय। अब इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि फल प्लस मतुप, तो ये क्या बना था सर, फलवान बना था। ये इसी का एग्जाम्पल था। तो सर कैसे बना था ये बताइए। अब यही से बताना शुरू करेंगे। मतु प्रत्यय का स्टूडेंट दो रूप चलता है। पहला चलता है वत, ठीक है, और दूसरा चलता है मत। और इसी दोनों के यूज करके हम लोग मतु प्रत्यय के क्वेश्चन को बनाते हैं। चिंता नहीं करें, इस बार एमसीक्यू है तो बहुत सारा ट्रिक भी आपको बताते चलेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये वत क्या होता है और ये मत क्या होता है। ये वत जो है एक प्रकार का यूज होता है, जैसे आप इंग्लिश नहीं केमिस्ट्री में केमिकल का यूज करते हैं ना, ठीक उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वत का यूज करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, वत का यूज कहाँ पे होगा, तो वत का यूज अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द में हमेशा वत का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है भी बताएंगे। फोकस अभी इतना पे रखिए कि वत का जो यूज है वो हमेशा अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द जो होता है उसमें हम यूज करते हैं। अब यहीं पे आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो हम समझ गए कि वत का यूज वहां पे करेंगे जहां पे अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द होगा, लेकिन सर ये अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द होता क्या है वो बता दीजिए। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सर नहीं पढ़े बताइए, बता रहे हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं आम, अच्छा सर ये बताइए कि अकारांत है, आकारांत है या साकारांत है, सर नहीं पता, कैसे पता चलेगा, तो उच्चारण करना पड़ता है। आप उच्चारण कीजिए, आमा, सुर मिले हमारा तुम्हारा, आमा, अंत में ओ आ रहा है, यस सर। तो ये कौन सा शब्द हुआ, अकारांत शब्द हुआ। घर पे आपके मामा आते हैं तो आप उच्चारण क्या करते हैं, मामा, जोर से कीजिए, मामा, आ, अंत में क्या रहा, मामा, आ रहा है, तो ये क्या है, आकारांत शब्द है। अब साकारांत कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, आकारांत और आकारांत शब्द कहते हैं। तो जितने भी ऐसे शब्द होंगे उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, वत का यूज करेंगे। यूज कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। 3 लिंगों में इसका यूज होता है, नपुंसक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो नपुंसक लिंग में सीधा वत ही हो जाता है, अच्छा सर। पुल्लिंग में ये हो जाता है वान, अच्छा सर। स्त्रीलिंग में ये हो जाता है वती, अच्छा सर, ये बात है बिल्कुल। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि नपुंसक लिंग में वत, ठीक, पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती, ठीक। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम बनाते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपको हमने दिया, धैर्य प्लस मतुप। अब बनाना सीखिए, अब बना के आप बताएं धैर्य प्लस मतुप क्या होगा। सर नहीं पता है, तीनों लिंग में आपको बताना है, अभी बनाना सिखाएंगे,
उसके बाद बहुत ईजी है आपके लिए, चिंता ना करें। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, बनाइए, आराम है। देखिए बनाते कैसे। सबसे पहले जब भी आप मतु प्रत्यय के क्वेश्चन को करते हैं तो आप जो शब्द दिया हुआ है उसका अच्छे ढंग से उच्चारण कीजिए। धैर्य, सर धैर्य शब्द है, धैर्य सर मेरा दोस्त है, ठीक है, उच्चारण कीजिए अच्छे ढंग से, धैर्य नहीं, मामा के तरह, आम के तरह। सर धैर्य, धैर्य, अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। कौन सा शब्द है? सर अकारांत शब्द है, तो इसमें क्या लग जाएगा? सर वत का यूज हो जाएगा। तो अब जो है धैर्य प्लस मतुप में हम क्या लिखेंगे? धैर्य तो लिखेंगे ही, और नपुंसक लिंग है तो पीछे वत जोड़ देंगे, पुल्लिंग है तो पीछे क्या जोड़ देंगे? वान जोड़ देंगे, और स्त्रीलिंग है तो क्या जोड़ देंगे? वती जोड़ देंगे, वती यहां पर जोड़ देंगे। बन गया मतु प्रत्यय का क्वेश्चन। सर यही था, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आपके मन में एराइज हो रहा होगा कि सर यहां पर पुल्लिंग में धैर्यवान ही क्यों, स्त्रीलिंग में धैर्यवती ही क्यों? तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई। धैर्य का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर पेशेंस हो, पेशेंस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? जो अगर कोई पुरुष हो, मेल हो, तो उसको क्या कहते हैं? धैर्यवान है ये। कोई स्त्रीलिंग हो तो उसको क्या कहते हैं? धैर्यवती है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर होगा, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई रूल लग रहा है। वान हमेशा पुल्लिंग में, वती हमेशा स्त्रीलिंग में। आप देखते हैं ना श्रीमान श्रीमती जो आपको आगे पढ़ाएंगे, तो पुल्लिंग में मती वती बोलते हैं? नो सर, तो फिर कैसे बोल देंगे? ये यहाँ पर सिंपल साइज का कॉन्सेप्ट है। अब एक जो है प्रैक्टिस, जो अभी फल प्लस मतुप का हम आपको करा रहे थे, तो झट इसका बताइए तो क्या होगा? नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, क्या होगा? नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताए जल्दी जल्दी। दिखा है सर हम इतना कमज़ोर क्यों हो गए संस्कृत में? टेंशन ना ले बउआ, सब हम बेसिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। रील्स शॉर्ट्स देखेंगे तो फिर यहाँ तो कमज़ोर ही ना होंगे। पढ़ाई में जो मेहनत नहीं करेगा तो पढ़ाई में कमज़ोर ही होगा, चाहे हम हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो। तो पढ़ाई में मेहनत करना सीख लीजिए, ठीक है, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमें नहीं उसको, ठीक। चलिए, तो नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या होगा बताइए। तो फल उच्चारण करें आप लोग, फला फला फल, सेंटर फ्रूट खा के अ आ रहा है? यस सर, तो अ आ रहा है तो कौन सा है? अकारांत है, क्या लग जाएगा? वत लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग में? फलवत, अच्छा सर, फलवान, अच्छा सर, और फलवती। कोई इसमें कॉन्सेप्ट है? नो सर। ये हो गया पहला। उसके बाद आता है मत का प्रयोग। मत का प्रयोग कब होगा वो बताते हैं। ऐसा जो भी शब्द अकारांत, आकारांत और साकारांत न हो, तो वैसे शब्दों में हमेशा मत का प्रयोग होता है। बड़ा सिंपल है, सीखिए। जैसे अभी आपको हम बताएं कि हाँ, मत में कैसे प्रयोग चलता है सो बताते हैं। नपुंसक लिंग में, ठीक है, नपुंसक लिंग में चलता है मत, अच्छा सर। पुल्लिंग में चलता है मान, ठीक है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और स्त्रीलिंग में चलता है मती, ठीक। चलिए, अब ये है। अब इसका एक आपको क्वेश्चन है, ये सबसे फेमस सा, बुद्धि प्लस मतु। तो आपने क्या देखा कि वत का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? प्रयोग का मतलब होता है यूज, वेयर वी कैन यूज द वत। दो जो शब्द हु हैविंग अकारांत एंड सकारांत, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वत का यूज करेंगे। और जो भी शब्द अकारांत, आकारांत और सकारांत न है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो मत का यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है बुद्धि जोड़ मतुप, तो मतुप आपने देखा, तो मतुप से दो चीज क्लियर होता है कि वत यूज करना है कि मत यूज करना है। अब कैसे पता चलेगा? तो उच्चारण करेंगे, बुद्धि पी पी, बुद्धि बुद्धि, अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, अंत में ई आ रहा है। तो ई आ रहा है मतलब ये अकारांत है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि अंत में ई आ रहा है। आकारांत है? नो सर। सकारांत है, अंत में स आ रहा है? नो सर, नहीं ना आ रहा है। सकारांत का मतलब अंत में स है। चक्षुष क्या है? सकारांत शब्द है। अच्छा सर, ये बात है, जी हाँ।
तो आ रहा है नो सर, तो मत का प्रयोग हो जाएगा इसमें, तो कर दीजिए। तो नपुंसक लिंग में क्या होगा, नपुंसक लिंग में क्या होगा, नपुंसक लिंग में होगा बुद्धिमत। अच्छा सर, ये सर हम बताएंगे। पुल्लिंग में क्या होगा सर, बुद्धिवान। ना रे बउआ, बुद्धिवान थोड़ी होगा, बुद्धिमान होगा। किसी के पास बुद्धि रहता है तो बुद्धिमान कहते हैं, नो सर बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में क्या आएगा बताइए सर, बुद्धिमती। बुद्धिमती पुत्र देवपता पितृगृहम प्रति चलिता। अच्छा सर ये बात है, तो हमने बुद्धिमती कहा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब आपको हम बताते हैं एक और, ये आप कीजिए श्री प्लस मतु। ये इसका बताना है नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। श्री प्लस मतुप का बताना है। 1 2 3 एक झापर फिरी। ठीक है, चलिए ये स्कूल के समय हम लोग क्या करते थे, ठीक, ऐसी हंसी मजाक दोस्तों के साथ। चलिए, आपके तरफ बाबू सोना समाज से हम नहीं आते। आगे बताइए इसका सर, नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, श्री श्री श्री। 1 2 3 सी, तो श्री ई ई ई ई ई ई आ रहा है, तो ई क्या अकारांत है सर, कैसे है, अंत में वो आ रहा है, नो सर। आकारांत है, सकारांत है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर, मत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, श्रीमत हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, श्रीमान हो जाएगा, श्रीमाने न होता है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग में श्रीमती ही क्यों होगी। आज जैसे जैकलीने को कहना होता, क्या कहेंगे, श्रीमती जैकलीन देवी, ऐसी ना कहेंगे। श्रीमान सलमान प्रसाद, ऐसी ना कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इस बात को समझिएगा। ये हो गया स्टूडेंट मतु प्रत्यय। अब मतु प्रत्यय के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। अब इस बार क्या किया है सीबीएसई बोर्ड, यानी कि आपके अंकल जी जो है अपना लेक्चर देख लिए हैं, तो अंकल जी को पता चल गया है कि टीचर तो बहुत इजी करके संस्कृत पढ़ा दिया, सारा बच्चा पूरा 100 में 100 ला रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देते हैं। तो इस बार से क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से, 2 साल मतलब पिछले साल और इस बार आपका साल में करेगा ही करेगा, कि मतु प्रत्यय में वचन को भी घुसा दिया है। ठीक है, तो कभी कभी आप आंसर लिख देते हैं बुद्धिमान, यस सर, आंसर दिया रहता है बुद्धिवंत। आपको लगता है किताब वाला का गलती है, किताब तो ऐसे भी बहुत सारा है, सिंपल पेपर किताब, उस समय फॉल्ट है, तो मत बनाइए, फ्री दे दिए उसको बनाइए। तो कभी कभी जैसे हम ही लेक्चर में कराते हैं, आंसर आप बना देते हैं बुद्धिमान और आंसर दी हम बोलते हैं बुद्धिवंत। आप कहते हैं सर कैसे हो गया, तो वो वचन का खेल होता है। तो थोड़ा सा 5 मिनट आपको वचन का खेल बता देते हैं, उसके बाद मतु प्रत्यय का एक एक क्वेश्चन के धोबी पछाड़ बोर्ड में कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आपको बताते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, आपको वचन का जो खेल अभी हम बोल रहे थे वो आपको बताते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपको हम कुछ दिखाएंगे। ठीक है, दिखाएंगे मतलब कि जो बेसिक चीज़ है उसको दिखाएंगे, और इसीलिए आज का जो लेक्चर है व्हाइट बोर्ड पे शूट नहीं किए। हम तो चाहते हैं हर लेक्चर को व्हाइट बोर्ड पे ही शूट करें, तो सर करते क्यों नहीं, क्योंकि बीच बीच में बेसिक भी दिखाना रहता है, तो स्क्रीन रहता है तो ठीक रहता है, नहीं तो व्हाइट बोर्ड पे ऐसे बोल देंगे ये बेसिक है, तो आप लोग ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक बालक शब्द रूप ठीक से याद नहीं है। सर हमको याद है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए तो अब समझें। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत को याद नहीं रहता है। याद करो भगवान, मेरे गुरुवर याद कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, यस सर, बिल्कुल पेशेंस से। इसको देख के घबरा गए तो समझिए घबरा ही गए, और शांति से समझ लीजिएगा तो वो जो आप क्वेश्चन बनाते हैं और आपका आंसर आता है बुद्धिमान, आंसर आ जाता है बुद्धिमान, तो उसका इलाज दे रहे हैं। ठीक है, तो 100 में 100 लाना है ना इस बार क्या हर बार लाते हैं सब बच्चा, क्यों, क्योंकि एक एक टॉपिक में मेहनत करते हैं। ठीक, संधि में आपको तोड़ने में प्रॉब्लम था, जो रूल पहचानने में उसका वीडियो दिए कि नहीं, यहाँ वचन का प्रॉब्लम है, ये भी दूर कर दिए। तो एक एक टॉपिक का सारा समस्या दूर ही कर रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं पूरा नंबर आएगा, पूरा नंबर तो झक मार के आएगा। चलिए, तो पुल्लिंग शब्द में कैसे यूज होता है वो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप पहला जो है 2 क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, फोकस जो भी बच्चा यहाँ हटा लिया उसका हट जाएगा, समझिए ध्यान से। 2 चीज़ यहाँ पे फोकस करके चलिए, ऊपर से 2 चीज़, धन प्लस मतुप, धन प्लस मतुप। तो आप बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम धन प्लस मतुप दे तो इसका आंसर क्या होगा,
ये बताइए धन प्लस मतुप का आंसर क्या होगा, पहले आप ये हमें बताइए। सर इसमें वत लगाएं कि मत, क्या लगाएं, ये तो आप न तय करेंगे। सर धना, सर अ आ रहा है, अ आ रहा है ना जी सर, तो क्या लगेगा सर, अ आ रहा है मतलब अकारांत है, तो सर अकारांत है तो सर वत लगेगा, बिल्कुल। तो पुल्लिंग का भी सिखा रहे वचन का, तो पुल्लिंग का बताइए तो क्या होगा। सर पुल्लिंग का सर वान लग जाएगा, सर धनवान हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए तो पुल्लिंग में धनवान जो होता है वो एक वचन में होता है। अच्छा सर, अब फिर अगर हमको द्विवचन में करना हो तो ये वान को हम लोग वंतो कर देते हैं। अच्छा सर, और बहुवचन में वंतः कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये पुल्लिंग का बताएं। और कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सर बहुवचन का है कि एक वचन का है कि द्विवचन का है, ये जस्ट आपको हम अभी बताएंगे, जस्ट आपको थोड़ा देर बाद, ठीक। ये कॉन्सेप्ट बता के तीनों लिंक का ये ध्यान में रखिएगा। गुण जोड़ मतुप का आप देखेंगे तो वही गुणवान, वंतो और वंत। अब एक जो है आपको हम शक्ति प्लस मतुप का पूछते हैं, ध्यान से बताइए, रिकैप भी कराएंगे ध्यान से। शक्ति प्लस मतुप पुल्लिंग में बताइए, अभी पुल्लिंग का बता रहे इसलिए। सर शक्ति, 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 सर 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 ई आ रहा है, कुछ लोग को त अंत में त उच्चारण करके अ लगता है, नहीं शक्ति, ताता थैया ई आ रहा है जी सर, तो क्या लगेगा, ई आ रहा है तो सर वत तो अकारांत, आकारांत, सकारांत लगता है। आप बताए हैं कि जो भी शब्द अकारांत, आकारांत और सकारांत नहीं रहेगा उसमें क्या लगेगा सर, मत लगेगा। तो मत लगेगा तो शक्ति में क्या लग जाएगा सर, मत। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, मान, तो क्या हो जाएगा शक्तिमान। यस सर, शक्तिमान। अब शक्तिमान तो है जी सर, तो शक्तिमान जो है बउआ वो एक वचन है, और इसी को द्विवचन में लिखना हो तो मंतो कर देते हैं मान की जगह, और बहुवचन में मंतः। ये कॉन्सेप्ट है, इस बात का आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो रूपम लिखा हुआ है ना, ये नपुंसक लिंग का होता है, ठीक। अगर जैसे धनवान है और नपुंसक में क्या था, धनवत, यह ना था, ये सर, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, पुल्लिंग का ध्यान में रखिएगा। अब आपको स्त्रीलिंग में बताते हैं, जैसे आपने देखा कि शक्ति प्लस मतुप, जैसे आपने देखा धन प्लस मतुप, देखा आपने, तो धन प्लस मतुप का क्या क्या बना है, पुल्लिंग में धनवान बना है, स्त्रीलिंग में बनाते तो क्या बनाते, वान है तो वती लग जाता, तो क्या हो जाता सर, धनवती, धनवती हो जाता। लेकिन जब हम स्त्रीलिंग का एक वचन देखेंगे तभी धनवती, द्विवचन में लिखना हो तो वत्यो और बहुवचन में लिखना हो तो वत्य। ठीक उसी तरह शक्तिमती एक वचन स्त्रीलिंग, द्विवचन में लिखना हो तो मत्यो और बहुवचन में लिखना होगा तो मत्य। इस सब का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आपको नपुंसक लिंग में बताते हैं, नपुंसक लिंग में आप क्या बनाते हैं, नपुंसक में सर क्या बनाते हैं, अब धन प्लस मतुप का नपुंसक बना के दिखाइए हमको, धन प्लस मतुप का नपुंसक बना के दिखाइए, क्या बनाइएगा, धन आ रहा है, अकारांत है, वत लग जाएगा, नपुंसक में तो वत ही लगता है, क्या हो जाएगा सर, धनवत हो जाएगा, धनवत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, तो नपुंसक में एक वचन में धनवत, और वहीं द्विवचन का सवाल है, नहीं नपुंसक का नहीं ना बताए हैं, हाँ 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 हाँ, सॉरी नपुंसक का ही ना बता रहे। तो एक वचन में धनवत, द्विवचन में धनवती और बहुवचन में धनवंती, ये आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इस बात का जो है स्टूडेंट आप जो है ध्यान रखिएगा। अब आपको करा देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, देखिए दो क्वेश्चन है आपके सामने, अब कैसे आप पकड़ेंगे आंसर इसका, अब आपको बनाना है, अब उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोनों बनाइए, बना लिए होंगे आप, यस सर। तो देखिए यहाँ पे बुद्धिमती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बुद्धिमती लिखा हुआ है। तो जब भी किसी सवाल के अंत में, क्वेश्चन के अंत में जब आपको प्रत्यय तोड़ना हो, यहाँ पर प्रत्यय जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आप देखें कि जब भी मति, यस सर, मति, मंत, वंत, मत्यो, जो अभी आप देखे हैं, वत, मत, वान, इस टाइप का लगा हो तो समझ लीजिएगा कि ये मतु प्रत्यय है। तो प्लस में प्रत्यय रहना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर प्लस में प्रत्यय रहना क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रत्यय आपको तोड़ना है, तो जब भी तोड़ना रहेगा तो प्लस में प्रत्यय रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में है नो सर, तो आंसर में रहेगा। तो प्लस में देखिए तो मतुब कौन कौन ऑप्शन में है, इलिमिनेट करके बनाइए, तो सर इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक, असर दो को में रहता तो फिर जोड़ के देख लेते, जैसे बुद्धि प्लस मतुब क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। तो सर यहाँ पर बुद्धि प्लस मतुब तो बुद्धिमान भी होगा। सर अभी आप बताएं हैं, कहाँ बताएं हैं? तो सर झूठ क्यों बोल रहे सर, यही तो बताए हैं, बुद्धि प्लस मतुब बुद्धिमान, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बुद्धिमती इसलिए है क्योंकि देखिए ना, तस् से भार्या, भार्या मतलब पत्नी, पत्नी स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग, सर स्त्रीलिंग, तो बुद्धिमती नहीं होगा ये सर, इसलिए। अब देखिए विद्या प्लस मतुब, ये बना के बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो बचन वाला कहानी बताए हैं, ठीक, इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये आ गया तो समझ लीजिए वचन वाला कहानी आपका बन गया। ये वचन वाला है, इसमें क्या गड़बड़ होता है सो अभी आपको हम बताते हैं। आपने क्या देखा कि विद्या प्लस मतुब, यस सर, तो विद्या प्लस मतुब का अब आप प्रत्यय करें, आराम से कीजिए, समझिएगा तभी होगा। विद्या प्लस मतुब, आराम से प्रत्यय कीजिए, विद्या प्लस मतुब क्या बनेगा, उच्चारण कीजिए, विद्या, विद्या, आ रहा है, यस सर, आ रहा है, तो क्या लगेगा सर, आ रहा है मतलब ये आकारांत है, तो आकारांत में क्या लगता है सर, वत लगता है, तो इसका क्या बन जाएगा सर, तीन चीज बनेगा, बिल्कुल सही। तो तीनों चीज बनाना है आपको मन में, तो क्या हो जाएगा सर, विद्यावान, सर विद्यावती, और सर विद्यावत, ये नपुंसक का सर है, ठीक है, हो गया। अब आप क्या करते हैं कि विद्यावती तो नहीं दिया है सर, विद्यावत भी नहीं दिया सर, विद्यावान दिया, ऑप्शन नंबर ग सर करेक्ट है, बिल्कुल आप गलत हैं सर। गलत क्यों है ऑप्शन नंबर ग सर, विद्या जोड़ मतुब तो विद्यावान होगा ही, गलत क्यों इसमें, गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए जना लिखा हुआ है, जना, जन शब्द रूप, जना मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें क्या चीज यूज करेंगे आप लोग, सर इसमें बहुवचन का यूज करेंगे, बिल्कुल सही। तो वान में पुल्लिंग में बहुवचन में क्या होता है सर, वंता लगता है या मंता लगता है, तो ये बंता वाला था कि मंता वाला सर, वत वाला था, तो क्या लग जाएगा, वंता लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यावंत, ठीक है, इसलिए इसका आंसर विद्यावंत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, एक बार सर और समझाइए, बिल्कुल समझा देंगे। विद्या प्लस मतुब, तो विद्या प्लस मतुब जो है वो आ गया विद्यावान पुल्लिंग में, विद्यावान आ गया पुल्लिंग में, विद्यावती आ गया स्त्रीलिंग में, और विद्यावत आ गया नपुंसक लिंग में। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नो सर, इसमें क्या दिक्कत होगा, ये तो अभी आपको सिखाया मतुब प्रत्यय से बनाना, यस सर। अब आपने देखा कि यहाँ पे जना लगा हुआ है, ओ सर जना लगा हुआ है, तो जना जो है बहुवचन है सर, कैसे पता चल जाएगा आपको कि ये बहुवचन है, तरीका हमको दीजिए। आप बालक शब्द रूप याद नहीं किए इसलिए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जन जो है वो बालक शब्द रूप पे चलता है, बालका बालको बालका, तो जना बहुवचन है, इसलिए हमने इसमें बहुवचन का यूज किया। तो सर आपने पुल्लिंग का ही क्यों यूज किया, क्योंकि जन जो है बालक पे चलता है और बालक पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग का यूज किया। तो अब पुल्लिंग बहुवचन में क्या भी आपको बताए हैं, कहाँ गया रे पुल्लिंग बहुवचन, वंत, इसलिए वंत लग गया। अच्छा सर अगर शक्ति का यहाँ रहता तो शक्ति वाला में मंत लग जाता, ठीक। तो इस टाइप से वचन वाला सवाल भी अब आपका हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब चलिए आपको नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ाते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 ही क्वेश्चन कराइएगा मतुब में, इतना दिन खराब हो गया, तो सारा प्रत्यय पढ़ा के फिर लास्ट में खूब ढेर सा मिक्स क्वेश्चन कराने वाले हैं, मिक्स फ्राई सब्जी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा वचन वाला में आप हल्का कंफ्यूज भी हो गए होंगे, क्योंकि आप 7, 8, 9 में नहीं पढ़े थे ये वाला चीज, यस सर, तो 10th में डायरेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हैं, जब लंदन वाली मैम, शेख सर, पोपा जी, आयुष सर सब हैं, तो कोई टेंशन का बात है, नो सर, तो समझा देंगे, ठीक है। तो अब आपको वचन वाला जो कहानी है, ठीक, वो थोड़ा सा लंदन वाली मैम आके समझा देंगी और आप भी अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो मैम का कसम, मैम के लिए प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मैम आती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैकलिन फर्नांडिस, सिस्टर ऑफ जैकलिन फर्नांडिस। सही पानी पानी हो गया, भागी वो हीरोइन बन गई, मैं तो टीचर बन गई। अब अभी मैं तुमको बताऊंगी कि कैसे तुम लोग वचन का यूज करती। देखो तुम लोग को क्या करना है, पहले समझती, फर्स्ट ऑफ यू नो डैट व्हाट इज बर्थ एंड व्हाट इज मत। तो दुनिया का जितना भी शब्द अकरांत, अकरांत और सकरांत होती, उसमें हम लोग क्या यूज करता, वत का यूज करता,
ओके, नो कंफ्यूजन, यस मैम। एंड द नेक्स्ट, मत का यूज। तो दुनिया का जो भी शब्द अकड़ंत, अकड़ंत और सकड़ंत नहीं होता, उसमें हम लोग क्या यूज करता है? मत का यूज करते हैं। ओके, अब आगे, व्हेन यू से दैट व्हाट इज द यूज ऑफ वचन। तो पुल्लिंग में हम क्या करती कि जिस भी क्वेश्चन में वन लगा होती उसका द्विवचन में वंतो होता, वंतो होता, और बहुवचन में वंत का यूज होता। ओके, नो प्रॉब्लम। इफ कहीं पे अगर मान लगा है तो एक वचन में मान होता, द्विवचन में क्या होता? मंथ, अब बहुवचन में मंता। ओके, अंडरस्टूड। सेम एज स्त्रीलिंग, वती, वत्यो और वत्य का यूज होती। सेम एज नपुंसकलिंग, वत, वती और वंती। तो तुम लोग क्या करती? मैं तो अभी लंदन जाती, तुम लोग घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस करता, तभी तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता, वरना नहीं होता। ओके, बाय, थैंक यू, लव यू, बाय, थैंक यू। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर कर